चलो भाई, तो आज क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ नए टाइप्स के सवाल देखेंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना। कई सारे सवाल हमने क्लासेस में भी करे थे। आज उसी से रिलेटेड कुछ और सवाल जो बच गए हैं इंपॉर्टेंट जो है उसको करते हैं। ठीक है। चलो भाई, 71 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 71 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन ऑलरेडी स्क्रीन पे है, तो आज टाइम का थोड़ा सा और बचत हो जाएगा, है ना। देखो, कह रहा है सॉल्व फॉर एक्स। एक मिनट रुकना, कोई और भी ज्वाइन करना चाह रहा है। क्या होगा, क्या होगा? क्यों सर सर करता है भाई? क्लास स्टार्ट होता है तो लोग को जितना बीमारी होगा सब। क्या हो गया? कुछ नहीं। तो दोबारा 1 घंटे के लिए यहाँ नहीं आना कोई। एक बार चार्जर भी दिया, डिस्चार्ज हो गया। जल्दी जल्दी डिस्चार्ज हो गया। हाँ भाई, अभी कंटिन्यू कर रहा है फ्रॉम 71। ठीक है। इस इक्वेशन को ना सॉल्व करना है एक्स के लिए। ठीक है। कैसे कर सकते हैं? देखो, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड टर्म टू के एग्जाम में पूछे गए 2016 में। ठीक है ना। अब ऐसे सवाल को जब तुम सॉल्व करोगे तो ये √6x +7 -2x -7 = 0 है ना ये। अब हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से कोई चीज अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो एक बार एक काम करो, पहले दोनों को ना सेपरेट कर लेते हैं। ये माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा। मैंने कहा 2x प्लस, सॉरी, -7 आ गया कंप्लीट टर्म इधर। अच्छा, इधर स्क्वायर रूट है ना। अगर स्क्वायर रूट है तो इसे स्क्वायर रूट से पहले हटाना होगा, और उसके लिए हमें करना क्या होगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँ ना तो ये कैसे होगा? देखो, √6x + 7। देखो, जरूरी नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर हम सवाल कर रहे हैं तो वो हमेशा ax² + bx + c के ही फॉर्म में रहे, तो तुम्हें कई बार उसको लाना पड़ेगा। ठीक है। जब भी कोई काम हम करें, लाइक स्क्वायर कर रहा हूँ या क्यूब कर रहा हूँ, कुछ ऐड कर रहा हूँ, कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, कुछ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो दोनों साइड करें। अब ये बन गया 6x + 7 = देखना, ये a - b के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में है ना। तो अगर मैं कहूँ a² लाइक 2x होल स्क्वायर +b² -2ab, तो कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इसे फिर से ब्रेक करना होगा। 6x + 7 के फॉर्मेट में है ये। 2x² दैट मीन्स 4x² +7² विल बी 49 माइनस 2 7 × 14, 14 2 × 28। सो मैं यहाँ पे अगर 28x लिख दूँ तो किसी को कोई प्रॉब्लम आई तो नहीं होगा। अब क्या करेंगे, सारे टर्म्स को ना एक साथ लिखो। अब ये धीरे धीरे क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आना स्टार्ट हो गया। 4x² -28x, थोड़ा सा अरेंज कर रहा हूँ। ये +6 है, इस साइड आएगा तो -6x हो जाएगा। -6x +49
और ये -7 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 4x² देखो माइनस और माइनस दोनों ही टर्म माइनस में है, ठीक है ना। तो ये 34x हो जाएगा। 28 और 6 को जब ऐड करोगे 34 हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। प्लस अभी यहाँ पे देखो 49 में से अगर तुम 7 को माइनस कर लो, ये कितना हो जाएगा, +42 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से तुम अगर चाहते हो तो कुछ कॉमन कर सकते हो, लाइक 2 को कॉमन कर लेंगे अगर, तो ये हो जाएगा 2x² -17x +21 इज इक्वल टू 0। सही है, इतनी बातें आई थिंक सबको समझ में आ गई होगी। थोड़ा ध्यान से समझना। 2x² -17x, क्योंकि हमें ना वैल्यू लानी है किसकी, x की। और मैं जब सवाल स्टार्टिंग में शो करूंगा ना सारे, तो एक बार खुद से पहले लगाने की कोशिश करना, वीडियो पॉज करके, अगर वीडियो देख रहे हो तब की बात, और अगर लाइव ज्वाइन कर रहे हो तब की बात है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो मैंने कहा था जब भी इस तरीके से फॉर्मेट आया ना, तुम ए और सी की वैल्यू निकाल लो। ए बी सी की वैल्यू लिखो एक बार। ए की वैल्यू मैंने कहा यहाँ पे 2 है, क्योंकि ए जो होता है वो x² का कोफिशिएंट होता है। बात करूँ अगर बी की, तो ये -17 है। आगे सी की वैल्यू कितनी है भाई, तो 21 है, ठीक है ना। अब तुम्हें अगर फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, ए सी की वैल्यू निकाल लो, लाइक ए और सी के प्रोडक्ट की वैल्यू। तो ये 21 टू से 42 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस 42 को ऐसे टू नंबर्स में ब्रेक करना है, लाइक अगर मैं सब्ट्रैक्ट या ऐड करूँ ना, ये 17 हो जाए, 14 3 जा 42 होता है। अब इसे मैं सब्ट्रैक्ट करूँ या ऐड करूँ, ये होगा, दोनों में से किसी एक काम को करना होता है ताकि वो बीच की वैल्यू आ जाए, यानी बी की वैल्यू आ जाए। तो क्या मैं अब इसे ऐसे लिख लूँ, 2x² -14x -3x +21 इज इक्वल टू 0। यहाँ के बाद तो आई थिंक सबको आता ही होगा, और आई थिंक कई सारे लोग बना भी लिए होंगे। अब मैंने यहाँ से ना फर्स्ट टू टर्म से मैंने 2x को कॉमन करा, तो ये हो जाएगा x-7, -3 को कॉमन करा, अगेन x-7, ठीक है। कई बार ये लैग होने लगता है, इज इक्वल टू 0। अब देखो, जो ब्रैकेट के बाहर है उसे एक साइड लिखो 2x-3, और जो ब्रैकेट के अंदर है उसे एक साथ लिखो x-7 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को सेपरेट एक बार लिखना होगा, 2x-3 इज इक्वल टू 0 और x-7 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से तो इजीली सारे लोग निकाल सकते हैं ना भाई वैल्यू। 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ गया 3, और ये आ गया हमारा x इज इक्वल टू 7। यहाँ से तुम क्या करोगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ गया 3/2, और x की वैल्यू इधर 7 आया हुआ था ऑलरेडी। सो ये दो वैल्यूज आए, दो रूट्स आए x के लिए, ठीक है। अब बताओ इतनी बात किसे किसे समझ में नहीं आई, कोई ऐसा भी है जिसे कुछ नहीं समझ में आया इस क्वेश्चन में। थोड़ा सा लॉन्ग सॉल्यूशन जाएगा, और ये जितने भी सवाल आज मैं करवाने जा रहा हूँ, ये सारे के सारे सवाल 2 और 3 नंबर के हैं, ठीक है। अगर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे या फिर पूछे गए हैं, तो 2 या 3 नंबर के सवाल है, ठीक है। चलो सबका हो गया भाई, दूसरे सवाल पे आ जाए। सॉल्यूशन या तो साथ में तुम नोट करते चले जाओ, या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करो। शुभम इतना लेट ज्वाइन करा। शुभम मैंने पहला क्वेश्चन करा दिया है, और तुम काफी लेट ज्वाइन करे हो, तो कोशिश करो कि पहले इसे स्क्रीनशॉट कर लो। वीडियो एक बार रिवर्स करके देख लेना, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा फिर से, ठीक है ना। तो वहां से चीजें समझ में आ जाएगी, क्योंकि दोबारा बताना ऑनलाइन क्लास में थोड़ा सा पॉसिबल नहीं रहता। चलो नेक्स्ट पे आ रहा है। चलो भाई 72 नंबर, जो वीडियो देख रहे होंगे एक बारी पहले वीडियो पॉज करिए, उसके बाद फिर इसको खुद से पहले बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। देखो क्वेश्चन कह रहा है x² -4x सर -8 हाँ भाई। सर एक बार 71 वाला एक बार फिर से करिएगा। मैं फिर से नहीं बताऊंगा भाई, वीडियो के लिंक दे दिए जाएंगे, उससे रिवर्स कर लेना, ठीक है। बताने के लिए नहीं सर, तो वो जो नोट किए हैं उसके लिए बस। ओके।
हो गया सर। चलो ठीक है भाई। ये देखो कोई और भी ज्वाइन कर रहा हूँ। चलो ठीक है, सब लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। जो लेट से ज्वाइन करे हो वो स्क्रीनशॉट ले लो एक बारी, और वीडियो बैक करके देख लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कह रहा फाइंड द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड समझ रहे हो ना, लाइक ए प्लस बी होल स्क्वायर जैसे हम लोग करते हैं ना, उस तरीके से। ये क्या होगा? चलो कोई नहीं। फाइंड द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 है ना ये। तो पहला काम, कभी भी क्वेश्चन आप एग्जाम में सॉल्व कर रहे हो, देखो आंसर राइटिंग जो होता है वो बहुत बढ़िया फोकस करके काम करना उस पे। क्योंकि तुम अगर सवालों को जान रहे हो, सॉल्यूशन भी कर दिया तुमने, लेकिन अगर लिखने का तरीका तुम्हारा सही नहीं है, तो फिर तुम सवाल करके भी बहुत कुछ बढ़िया नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। अब देखो इसे हम कैसे कंप्लीट स्क्वायर बना सकते हैं, ये चेक करने की कोशिश करते हैं। ये एक्स स्क्वायर है, माइनस 4x है, माइनस 8 है ना। ये कई बार थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो जाता है। जैसे ये सवाल जो है बहुत आसान नहीं कह सकते हो तुम इसे, देखने में बहुत इजी लग रहा है लेकिन बहुत आसान है नहीं। देखो ऐसा है, मैंने कहा अगर कुछ हम ऐड कर रहे हैं तो हमें कुछ सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और हम जो कुछ भी करते हैं अपनी मर्जी से करते हैं, ठीक है। जरूरत के हिसाब से करते हैं, ये ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से करना है तो कुछ भी कर लिया ऐड, कुछ भी कर लिया सब्ट्रैक्ट। जैसे देखो यहाँ पे माइनस 4x है और 8 है, तो मैं जब भी कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करूंगा ना, वो 4 या 8 से रिलेटेड होगा। मैंने कहा 4 को ऐड कर लो और 4 को सब्ट्रैक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ना है। माइनस 8 था, माइनस 8 मैंने लिखा, जीरो के बराबर था, जीरो के बराबर लिख दिया। बताओ इतनी बातें किसी को कोई दिक्कत हुई? क्योंकि हमें ना परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, तो इस वजह से हमने ये कारनामा करा। अब जब हम इसे चेक करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, तो तुम देख पा रहे हो कि अगर मैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर कर दूं ना, तो ये सेम आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए और बी, ठीक है। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। दोनों बातें सेम है या नहीं है? तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। अब बचा क्या भाई मेरे? माइनस 4 है और माइनस 8 है, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं ना तो ये माइनस 12 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि हमें लाना है परफेक्ट स्क्वायर, तो हमें सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर को पकड़ना है, दूसरे को दूसरे साइड भेज दीजिए। तो ये -12 है, इस साइड आएगा तो +12 हो जाएगा, क्योंकि जीरो में कुछ ऐड करो वो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब यहाँ से x माइनस 2 स्क्वायर। अब अगर एल एच एस स्क्वायर में है ना, तो तुम्हें आर एच एस को भी स्क्वायर में करना पड़ेगा। अब तुम ये सोचो कि ऐसा क्या है जिसका स्क्वायर 2√3 है। जैसे मैंने कहा अगर 9, तो 9 तो 3 का स्क्वायर है भाई, ये परफेक्ट है तो दिख जा रहा है। लेकिन जो इम्परफेक्ट है उसका क्या करना है? अगर मैं कहा 25, तो 25 रहता, मैं डायरेक्टली 5 लिख दिया होता, ठीक है, 5 स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे 12 है। सो 12 को अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर के नजरिए से देखूं, तो कुछ इस तरीके से हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। 4 टाइम्स 3, सो 4 जो होता है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है। लेकिन 3 किसी का स्क्वायर है नहीं भाई। लेकिन ध्यान से जब तुम देखोगे ना, तो 3 भी किसी का स्क्वायर दिखेगा, और ये किसका स्क्वायर है? √3 का स्क्वायर है। तो मैं फाइनली ना 2√3 स्क्वायर अगर मैं लिखूंगा तो ये 12 हो जाएगा। एक बार ही करके देखना, 2 स्क्वायर 4, √3 स्क्वायर 3, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 12 आ जाएगा, ठीक है। अब आ गया हमारे पास दोनों ही टर्म किसमें? स्क्वायर में। एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर है और 2√3 स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ से तुम क्या करोगे? जैसे ही मैं स्क्वायर हटाऊंगा, ये एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्क्वायर के बाहर जब भी ये आएगा प्लस माइनस के साथ आएगा, 2√3 हो जाएगा, ठीक है। इन सारी चीजों का ध्यान रखना एग्जाम में। अगर तुम सिर्फ 2√3 लिख रहे हो तो ये भी सही है,
लेकिन तुम्हें लिखना क्या है, प्लस माइनस के साथ लिखना है, ठीक है भाई। अब देखो हमें क्योंकि एक्स की वैल्यू चाहिए थी, तो बाकी चीजों को तो दूसरे तरफ भेजना पड़ेगा, तो माइनस टू इस साइड आएगा तो प्लस टू प्लस माइनस टू रूट थ्री। So finally, the value of x will be 2 plus 2 root 3 and 2 minus 2 root 3. आई होप सारे लोगों को बातें समझ में आ गई होगी। एक बार ये स्क्रीनशॉट करना, उसके बाद मैं दूसरे क्वेश्चन पे आऊंगा। जिनको नहीं समझ में आया, एक दो बार वीडियो बैक करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो भाई, क्लियर है सबका? एक बार थम्स अप करना, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। तनिष्का और तान्या क्लास में है, नंदनी भी है क्लास में। चलो ठीक है सारे लोग। अब मैं नेक्स्ट पे आ रहा हूँ, ठीक है ना। देखो 73 नंबर जो क्वेश्चन है ना, वो सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 71 है। एक बार देख लो, सेम टू सेम है भाई। यहाँ पे माइनस में था और इस साइड में ना प्लस में। तो एक बार खुद से पहले बनाने की कोशिश करना, जब वीडियो देख रहे हो तब की बात है। अभी तो लाइव चल रहा है, तो चलो ठीक है, इसको कंटिन्यू करते हैं। अंडर रूट टू एक्स प्लस नाइन प्लस एक्स इज इक्वल टू 13। ऑलवेज फर्स्ट यू हैव टू राइट वट एवर इज गिवन। अब करेंगे क्या यहाँ पे, अंडर रूट टू एक्स प्लस नाइन मैंने कहा, ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 13 - x। प्लस में था, इस साइड हमने करा, ये 13 - x होगा। अब ये हो जाएगा। देखो एक बात मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कहा था कि जब भी कभी हमें स्क्वायर रूट दिखे तो हमें करना क्या होता है, स्क्वायर रूट को हटाना होता है। और स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हम फंडा क्या यूज करते हैं भाई, पहला काम हमें ना स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने कहा स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो हमारा अंडर रूट का मामला जो है वो निपट जाएगा। अंडर रूट टू एक्स प्लस नाइन एज इक्वल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 - x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से तो अंडर रूट और स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। सो ये हो गया 2x प्लस 9 इज इक्वल टू, अब ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में है, ठीक है ना। तो तुम क्या करोगे, फॉर्मूला अप्लाई करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए एंड बी, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस 9 इज जस्ट इक्वल टू 13 स्क्वायर इज जस्ट 169 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 26x, ठीक है। अब मैंने कहा था क्या, सारी टर्म्स को एक साइड कर लो। ये एक्स स्क्वायर हो गया, -26x हो गया, +169 है, फिर से -2x और +9 है, तो इधर आएगा तो -9 हो जाएगा, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर -26x और -2x को जब एक साथ तुम ऐड करोगे ना, ये -28x हो जाएगा। फिर 169 को अगर मैं 9 में से सब्ट्रैक्ट कर दूं ना, आई मीन 9 को अगर 169 में से सब्ट्रैक्ट करूं, ये आ जाएगा 160। अब मैंने कहा था जब भी तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो, तुम चाह रहे हो अगर कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसे बनाया जाए, ए बी सी की वैल्यू लिख लो। ए की वैल्यू है हमारे पास 1, बी की वैल्यू है हमारे पास -28 और सी की वैल्यू है हमारे पास 160। अब देखो यहाँ पे मेन है, तुम कितना अच्छा सोच पाते हो ये तुम्हें अभी पता चलेगा। ए सी जो है वो 160 आ गया, ठीक है ना। अब हमारे पास इकलौता तरीका ये होता है कि हम इसे क्या करें, ब्रेक करें, ठीक है। 160 को ना हमें ब्रेक करना है। अब 160 को मैं कुछ इस तरीके से ब्रेक करूं ताकि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे ना ये 20 आ जाए। तो आसान सा दो नंबर हम सेलेक्ट कर रहे हैं, 20 और 8। 28 जब 160 होता है
और 20 और ऐड 8 को जब मैं ऐड करूंगा ना, ये 28 है। हाँ, हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब करना क्या होगा इधर, यहाँ पे कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 8x प्लस 160 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से फर्स्ट टू टर्म्स है ना, तुम x को कॉमन कर लो तो ये हो जाएगा x माइनस 20, और ये हो जाएगा -8 को कॉमन करोगे अगेन x माइनस 20। मैंने हमेशा कहा है कि अगर ब्रैकेट के अंदर की दोनों वैल्यूज सेम है तो तुमने सही करा, अदरवाइज तुमने कोई मिस्टेक करा, ठीक है। अब ये हो जाएगा x माइनस 8 टाइम्स x माइनस 20। देखो जब भी इस साइड आता है ना, ये मामला थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, इज इक्वल टू 0। अब क्या करूंगा मैं, x इज इक्वल टू 8। अब इतना तो बताने की जरूरत है नहीं, और x इज इक्वल टू 20 हो जाएगा, यही आ गया हमारे रूट्स, ठीक है। पता, इतनी बातें सबको समझ में आ गई। चलो ठीक है भाई। तो नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट लीजिए और अगले सवाल पे आते हैं हम लोग, ठीक है ना। और देखो, होता क्या है कि ज्यादातर स्टूडेंट जैसे ही रूट्स वाले सवाल आते हैं ना, वो डर जाते हैं, तो थोड़ा इस चीज का ध्यान रखना है। रूट वाले सवाल भी आसान होते हैं, तो डरने की कोई जरूरत है नहीं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, अब देखो कई सारे लोग यहीं पे देखेंगे और यहाँ से निकल लेंगे, ठीक है। तो निकल लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा तो ऐसे सवाल भी बनेंगे। 2017 बोर्ड टर्म 2 में पूछा गया, ठीक है। सारे सवाल प्रीवियस ईयर के हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा और सोचिए कि किस तरीके के सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं आजकल, ठीक है ना। सो फर्स्ट काम हमारा क्या होगा, जो भी क्वेश्चन गिवन है मैं उसको पहले एक बार ही लिखूं। अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। मैंने कहा किसी भी मेथड से हम इसे कर सकते हैं, ठीक है ना। और प्राइम फैक्टराइजेशन जो होता है वो बेस्ट माना जाता है। तो पहले ना तुम ए बी सी की वैल्यू लिख लो। ए की वैल्यू है अंडर रूट 2, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है। बी की वैल्यू है 7, और सी की वैल्यू है 5 रूट 2, ठीक है। अब मैंने कहा था एक चीज और, अगर तुमने प्राइम फैक्टराइजेशन को सिलेक्ट किया है तो तुम्हें ए और सी के प्रोडक्ट फाइंड करने होंगे। ए के हैं ये अंडर रूट 2, और सी के हैं ये 5 अंडर रूट 2। सो 5 टाइम्स 2 अगर मैं करूँ ना, ये 10 हो जाएगा। अब इस 10 को कुछ ऐसे ब्रेक करना है ताकि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे हमें 7 आ जाए। तो ये तो बिल्कुल आसान है भाई, 5 2 जा 10। इसीलिए मैंने कहा था थोड़ा सा पेशेंस रखना है ऐसे सवालों पे, ठीक है। ऐसे नहीं कि रूट देखा और निकल लिए दूसरे सवालों पे आ गए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अंडर रूट 2x स्क्वायर, क्या मैं इसे 2x प्लस 5x लिख सकता हूँ? उसके बाद ये हो गया हमारे पास 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं ना यहाँ से अगर देखो, किसी भी एक होल नंबर में ना दो स्क्वायर रूट, दो ऐसे नंबर्स छिपे होते हैं। तो अगर मैंने एक 2 से एक रूट 2 को कॉमन कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अंडर रूट 2x को मैंने कॉमन करा, अब ये हो गया x प्लस अंडर रूट 2, क्योंकि जब इन दोनों को तुम मल्टीप्लाई करोगे ना, वापस से ये 2 ही आना है, ये वाला। फिर +5 को मैंने कॉमन करा, अब बच गया ये x प्लस अंडर रूट 2। अब देखो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज हैं, क्या वो सेम है या डिफरेंट है? अगर वो सेम है तो मैंने सही करा, अदरवाइज गलत है ये। अंडर रूट 2x प्लस 5 टाइम्स x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, एंड x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अंडर रूट 2x, मैंने कहा ये क्या हो जाएगा, 0 - 5 करेंगे -5 हो जाएगा। एक्स को ये प्लस में अंडर रूट 2, इधर आएगा तो माइनस में अंडर रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू -5/√2, और ये -√2। अब देखो कई सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि डिनोमिनेटर में कभी तो ये रहता नहीं है,
तो क्योंकि भाई मैंने लाया है एक्स की वैल्यू, तो तुम चाहो तो इसे कंजुगेट्स कर सकते हो, अदरवाइज ये भी आंसर हो जाएगा, ये भी गलत नहीं है, ठीक है। चलो एक बारी बताओ, सारे लोगों को समझ में आ गया इसमें? काफी आसान होता है स्क्वायर रूट वाले, थोड़ा सा ध्यान से बनाओगे ना तो सारे सवाल बनेंगे। गुड। अर्चित तुम अपना आईडी क्यों नहीं बना लेते भाई? चलो सबका हो गया, तो एक बार ये स्क्रीनशॉट लेना, फिर अगले सवाल पे आ रहे हैं। और अगला सवाल जो है वो हम लोगों ने वैसे सवालों को बहुत सारे बार बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं उस तरीके के, ठीक है ना। के की वैल्यू निकालनी है, आई थिंक ये सब लोग कर लेंगे, ठीक है। तो मैं बारी बारी से सबसे एक बारी आंसर पूछने जा रहा हूँ, 1 मिनट का समय दे रहा हूँ आपको, इस सवाल के आंसर बताना है आपको, ठीक है। और क्या है, विल हैव द इक्वल रूट्स फॉर विच द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव द इक्वल रूट्स। चलो फटाफट बताओ तुम भाई। इक्वल रूट्स किस कंडीशन में होते हैं ये मैंने कई बार समझाया है। जब भी के वैल्यूज पूछे जाए तो तुम्हारे पास तीन कंडीशन होते हैं, तुम विदाउट डी कभी कुछ नहीं कर सकते। डी दैट मीन्स के डिस्क्रिमिनेंट, और ये 2017 में पूछे गए हैं बोर्ड टर्म 2 के एग्जाम में, ठीक है भाई। तो डी की वैल्यू तुम्हें निकालनी पड़ेगी, जो होता है क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और तुम्हें चेक ये करना है कि ये ग्रेटर देन जीरो है, या फिर लेस देन जीरो है, या फिर इक्वल टू जीरो है। अब क्योंकि यहाँ पे कहा गया है द इक्वल रूट्स, तो जब भी कभी इक्वल रूट्स होते हैं तो डी की वैल्यू कितनी आती है, बताओ भाई। ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, और इक्वल टू जीरो, क्या हो जाता है डी की वैल्यू? डी की वैल्यू अगर जीरो है, इसका मतलब है कि इनके पास टू इक्वल रियल रूट्स होंगे, ओके। अगर डी की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, दैट मीन्स कि लेस देन जीरो है, तो तुम कहोगे क्या, नो रूट्स पॉसिबल। और डी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो है, तो ये टू डिस्टिंक्ट, राइट। मैंने कई बार ये कॉन्सेप्ट बताया, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अब मैं इस सवाल के आंसर पूछने जा रहा हूँ आप सबों से। चलो भाई, सबसे पहले बताएगा हमारा, ये क्या नाम है, अमृत। सर 1 मिनट का टाइम दीजिए बस। अरे भाई मैंने पहले ही 2 मिनट का टाइम दे चुका तुम्हें। हाँ जी शुभम, आप बताओ। शुभम, ऐसे सवाल कई सारे करवाए गए हैं क्लास में। यस सर अभी। बना लिया तुमने? बना लिया भाई शुभम, या नहीं? सर बना रहे हो जा रहा है। अच्छा जी। नंदिनी तुम बताना जरा, ऐसे कई सारे सवाल करे हो। सर हम भी बना ही रहे हैं। अरे तो इतना धीरे धीरे कैसे बनाता है जी? तानिया बन गया तुम्हारा? यस सर, के आंसर 8 है। के की वैल्यू 8 आई है, एक बारी चेक कर लेने देना। के की वैल्यू 8 आई है, बिल्कुल सही। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना तान्या, जब भी ऐसे सवाल को तुम बोर्ड में कर रही हो, एग्जाम में करोगी, तो उस टाइम पे ना क्या करना होता है कि जब भी हम किसी चीज को रूट से बाहर लाते हैं ना, तो हमें प्लस माइनस के साथ लाना होता है, तो इस चीज का ध्यान रखिए, ठीक है। यस सर। एक बारी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। जिसे नहीं आएगा वो देख लेगा एक बारी। सर हो गया, बस 1 मिनट रुक दिए, अभी मत क्या बोलिएगा। करना भाई, आंसर आ गया तो तुम बनाने से कोई फायदा है क्या? सर आंसर ही तो बताया सर। आंसर आ गया ना भाई, अब क्या करोगे तुम बना करके भी? मैं बता रहा हूँ ना यहाँ पे सॉल्यूशन। ए इज इक्वल टू 2 है, बी इज इक्वल टू के है, और सी इज इक्वल टू 8 है। मैंने कहा इक्वल तभी होंगे जब डी की वैल्यू जीरो आएगी। और डी की वैल्यू होती क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो।
अब यहाँ से b की वैल्यू कितनी है भाई, के स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए है 2, और सी जो है वो है 8 इज इक्वल हो टू, गया सर। चल ठीक है भाई, के स्क्वायर माइनस 64 हो जाएगा ये इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको इस साइड पे लेके आऊँ तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 64 हो जाएगा। अगर मैं सिर्फ के की वैल्यू लिखूं तो ये अंडर रूट 64 हो जाएगा, ठीक है ना। और जैसे ही ये रूट से बाहर आता है दो साइंस के साथ आता है, either it is positive or it is negative, so k will be positive negative 8। आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, d इज ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 और इक्वल टू 0, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। 76, देखो ये भी बोर्ड टर्म में पूछे गए, सेट नंबर 2 है, ठीक है, 2017 के ही सवाल है। सर सब अंडर रूट का ही है। अरे तो तुम्हें अंडर रूट से क्या प्रॉब्लम है, हम एक एक सवाल तो बता रहे हैं, तो समझने की कोशिश तो करो। ये देखने में थोड़ा सा लेंदी लगता है, ठीक है। देखो सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू लिख लो, ठीक है। ए की वैल्यू लिखा हमने, सी बी की वैल्यू लिखा और सी की वैल्यू लिखा यहाँ पे, ठीक है। अब जब ये आ जाए ना तो तुम ए सी निकाल लो। ए सी क्या हो जाएगा, रूट अंडर 3 टाइम्स 7 रूट 3। रूट अंडर 3 को रूट अंडर 3 से मल्टीप्लाई करोगे ये 3 आएगा, और 7 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 21 आएगा। और इस 21 को कुछ ऐसा ब्रेक करो ताकि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे ना बी की वैल्यू आ जाए 10 आ जाए, ठीक है। तो 7 3 से 21, 7 3 को ऐड करोगे ये 10 आ जाएगा। सो अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7x। अब तुम कहोगे कि हम 7x और 3x नहीं लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, मैंने इसलिए लिखा है ताकि हमें कॉमन लेने में ना थोड़ी आसानी हो जाए। अब अभी जस्ट मैंने बताया था, अगर मैं यहाँ पे एक रियल नंबर लिख रहा हूँ तो जब इसे ब्रेक करेंगे ना ये 2 टाइम्स लाइक दिस होगा, ठीक है। अंडर रूट 3x को मैंने कॉमन करा, ये x बचा रह गया, यहाँ पे ये +3 है, 3 के अंदर दो रूट्स होते हैं, एक रूट्स को मैंने बाहर करा तो दूसरा रूट्स अंदर रह जाएगा, +7 टाइम्स x प्लस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। सही है। अब देखो ब्रैकेट्स के अंदर वाले वैल्यू सेम है, दैट मीन्स मैंने बिल्कुल सही करा। अंडर रूट 3x प्लस 7 टाइम्स x प्लस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। अब मैं ना दोनों को सेपरेट कर लूंगा, अंडर रूट 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ये, ठीक है ना। अब इस कंडीशन में क्या होंगे, अंडर रूट 3x इज इक्वल टू -7 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, -7 अपॉन अंडर रूट 3, और x की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास माइनस अंडर रूट 3। तो ये दोनों इसके रूट्स होंगे, ठीक है। अब इतना डिटेल बताने के बाद, स्टेप बाय स्टेप बताने के बाद भी अगर तुम्हें रूट्स के सवाल नहीं समझ में आ रहे हैं तो तुम्हें ना एक बीमारी होगी जिसका नाम है रूटोफोबिया, ठीक है। तुम उसका इलाज करवाओ। सर कहाँ पे? अब ये भी मैं बताऊं। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जा भाई। 77 बहुत ही आसान सवाल था, एक ही टाइप के थे दोनों, के की वैल्यू फिर से निकालनी थी सर इसलिए। हाँ भाई। वो वाला सर हो गया था क्या? क्या भाई? 77 वाला सर। अरे भाई मेरे 76 के बाद 78 हमने लिया है स्लाइड पे, ठीक है ना।
77 जो था वो के की वैल्यू सर थी एक ना। मिनट तो ले तो आइए। अरे स्क्रीनशॉट निकालने में इतना टाइम लगाओगे? भूल गया था सर, मेरे को लगा। अभी तक नहीं किया है? हो गया सर। अरे भाई, तो जब तुम्हारा काम हो जाता है तो तुम इन्फॉर्म तो कर दिया करो, जब काम नहीं होता तब तो चिल्ला रहे हो तो। if 2 is a root of the equation, देखो 2 जो है ना, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, थोड़ा ध्यान देना। if 2 is a root of the equation x square plus kx plus 12 is equal to 0, तो पहला काम मैंने बताया था कि जो गिवन रहे उसे लिखना है। कोशिश करो कि अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम थोड़ा इज्जत से लिखो इसे। एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, ये मैंने कर दिया। अगर टू इसके रूट्स हैं, ठीक है, रूट्स का मतलब होता है वैल्यू ऑफ एक्स। सो फर्स्ट वी हैव टू राइट व्हाट, if 2 is the root of the equation, then x will be 2। दैट मीन्स ये x की वैल्यू दी गई है। अब हमें ना पुट करना है, ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 2। अब मैं कहूँगा 2 स्क्वायर प्लस के टाइम्स 2 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब 2 स्क्वायर है, ये 4 हो जाएगा। 4 और प्लस 12 इज इक्वल टू 2 के, सॉरी सॉरी सॉरी, इट्स माय बैड, जस्ट 1 मिनट। प्लस 2 के इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब के, यहाँ से 2 के इज इक्वल टू अगर मैं -16 लिखूं तो तुम्हें कोई आपत्ति है क्या? अब के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, -16/2, और ये होता है 8। सो बिना सवाल को पढ़े तो जो निकालना है ना, पहले उसको निकाल लीजिए जिसकी आपको जरूरत पड़ने वाली, ठीक है ना। अब मैंने -8 ले आया। अब यहाँ से ये कहा जा रहा है एंड द इक्वेशन, देयर इज वन अनदर इक्वेशन। सो फर्स्ट यू हैव टू राइट एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस क्यूब इज इक्वल टू 0 has equal roots। Equal roots, that means what, k की वैल्यू हमें कितना आया था, -8, ठीक है ना। अब यही जो -8 है वो रूट्स हैं किसके, इस वाले इक्वेशन के। तो मैं मुझे ना ऐसे पुट करना होगा, -8 स्क्वायर एक्स के जगह पे माइनस के की वैल्यू तो हमें निकालनी है ना भाई, क्या कह रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू। हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं? एक मिनट रुक जाओ, सवाल को जरा सा ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। कह रहा है 2 is a root of the equation this and the equation has equal roots। दैट मीन्स व्हाट, ये k की वैल्यू है ना कि x की वैल्यू है। और यहाँ पे हमें फिर से 2 स्क्वायर ही रखना होगा प्लस k की वैल्यू जो हमने लाया है -8 टाइम्स 2 प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर मैंने कहा 2 स्क्वायर इज 4, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8 2 16 प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। Then after that 4 minus 16 will be -12 plus q is equal to 0। ठीक है, तो यहाँ से ये 0 है, ठीक है भाई, just nothing, just like a 0। then q will be just 12।
तो क्यू की जो वैल्यू आएगी ना भाई मेरे, वो 12 आएगी। एक बारी अब तुम चेक करो कि क्या इस सवाल में कोई अब दिक्कत है। डन, वेरी गुड। हाँ जी, बाकी लोग अर्चित और नंदनी सब क्लियर है ना? नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। स्क्रीनशॉट ले लेना भाई जल्दी से, जब भी सवाल खत्म हो जाए ना स्क्रीनशॉट लिया करो। चलिए जी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो k की वैल्यू निकालनी है, 9x² -3kx प्लस k इज इक्वल टू 0। अब तुम्हें लग रहा होगा कि यहाँ पे तो दो दो टाइम्स के है, तो फिर हम करेंगे क्या? तो पहला काम तुम करोगे क्या, a की वैल्यू निकालो, ये 9, b की वैल्यू निकालो, ये -3k, और c की वैल्यू निकालो k। ठीक है। अब क्योंकि एक वर्ड यहाँ पे ऐड है इक्वल रूट्स, तो इक्वल रूट्स तभी होंगे जब t की वैल्यू 0 होगी, और d की वैल्यू 0 होगी, दैट मीन्स b² -4ac की वैल्यू भी 0 होगी। और ये b² का मतलब क्या होगा, -3 का स्क्वायर -4 टाइम्स a जो है हमारे पास 9 है, और c जो है हमारे पास k इज इक्वल टू 0। नाउ -3 a² विल बी 9, 4 9 जो 36 -36 k is equal to 0. Now can we write 9 is just equal to 36k? So after that 9 4s are 36. Okay. So k की वैल्यू जो है यहाँ पे आएगी, k की वैल्यू आ गई भाई 4। ठीक है ना? अरे वाह, हमारे पास आंसर। चलो फटाफट इसको भी छापो, नोट करो, उसके बाद बताओ कि क्या किसी को इस क्वेश्चन में कोई समस्या है क्या? -3 के लिए तो पुट सिर्फ -3 की है, क्या? तो वैल्यू सिर्फ -3 का स्क्वायर की है ना, ए का कहाँ की है? अच्छा अच्छा जी, हाँ ये भी सही है। हमने एक मिस्टेक करा है, और साथ तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया था, किसी ने दिया है, एक मिनट रुक जाओ। हमें b की वैल्यू ना -3k पुट करना था, ठीक है। और वैसे भी अगर तुम यहाँ से ये करोगे तो वो 1/4 आएगा, जो कि गलत है, ठीक है। तो d इज इक्वल टू अगर 0 हो रहा है तो b² है ना, b² दैट मीन्स -3k² -4ac4, एंड a की वैल्यू 9 और c की वैल्यू k इज इक्वल टू 0। -3k² that means it is 9k², -4 9 जो -36k is equal to 0। अब यहाँ से 9k² is equal to 36k, एक k से ये वाले k की वैल्यू कैंसिल होगी। नाउ 9 4 जो 36, सो k की वैल्यू आ गई 4। ठीक है। ये जो हमने स्टार्टिंग में करा था ये गलत था, यहाँ पे तुम लिख सकते हो। अब स्क्रीनशॉट कर लेना, ये सही है, ठीक है। आई थिंक हमने टोटल 85 क्वेश्चंस लिए आज। आई मीन 15 क्वेश्चन फ्रॉम 70 टू 85। चलो नेक्स्ट पे आ जाए, एक बार चेक कर दो। हाँ जी 86, क्योंकि हमने ना एक बीच में स्किप करा। देखते हैं पूरा हो पाता है कि नहीं। 77 सर। हाँ भाई वही तो मैं कह रहा हूँ, कोई तो हमने स्किप करा है। चलो क्वेश्चन नंबर 80 को एक बारी जरा ध्यान से देखिए। वापस से ना आपको क्या करना है, के की वैल्यू निकालनी है, बिल्कुल सेम टाइप के सवाल है, ठीक है। तो पहला काम क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हमारा गिवन, उससे पहले आप नोट करिए। तो नोट करने के बाद ये कुछ ऐसा मालूम पड़ेगा, k x² -2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करिए, ये आ गया हमारे पास k
बी की वैल्यू फाइंड करिए, आ गया -2k, और सी की वैल्यू फाइंड करिए, ये आ गया 6। अब यहाँ से डी की वैल्यू कितनी होगी, तो 0 होगी। पता कैसे करा हमने, तो यहाँ पे लिखा हुआ इक्वल रूट्स, ठीक है। इक्वल रूट्स तभी होंगे जब डी की वैल्यू 0 होगी। नाउ पी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, राइट। सो बी कितना हो जाएगा भाई मेरे, -2k² minus 4 times a that means it is k, and c it is 6 is equal to 0. Now -2 will be positive 4, k square minus 4 6 is 24, k is equal to 0. अब यहाँ से ना तुम k और स्क्वायर को कैंसिल आउट कर सकते हो। अब ये बच गया 4k इज इक्वल टू 24। सो यहाँ से 4 6 24 हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 6। बात समझ आई तुम्हें। सो k की वैल्यू आ जाएगी 6। चलो फटाफट स्क्रीन शॉट लेना, फिर नेक्स्ट पे आएंगे। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। 81। अब ये मैं ऐसे सवाल को करवाने नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे सवाल हमने कई सारे कर लिए हैं, ठीक है। तुम्हें फिर से के की वैल्यू लानी है तो बिल्कुल तुम ले आओगे। इसको स्किप कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो एज अ होमवर्क, ठीक है। आई थिंक सबका डन हो गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, ये होमवर्क के जैसा है। अगेन फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक बार ही ना ऐसे सवाल जब तुम्हें दिखे तो तुम करोगे क्या, 4x² पहला काम ना, जो गिवन इक्वेशन है उसे नोट करिए, प्लस px प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब बताओ भाई, a की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। b की वैल्यू कितनी होगी, p, और c की वैल्यू कितनी है, 3। हैज इक्वल रूट्स। देखो है सेम चीजें, बस तुम्हें ना दिक्कत ये है कि k के जगह पे p डाल दिया गया और कुछ नहीं है, और वो तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए किया गया। b की वैल्यू 0, और ये b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो गया। b की वैल्यू कितनी होगी भाई, p² माइनस 4 टाइम्स a, it is 4 and c it is 3 is equal to 0। p² तो p² ही रह गया भाई, 4 4 जो 16, 3 से 48, ये -48 है, इस साइड पे आएगा तो +48 हो जाएगा। समझ में आ रही बात। अब यहाँ से तुम p की वैल्यू जब निकालोगे ना, ये √48 हो जाएगा। और जब भी ऐसा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो 16 टाइम्स 3 करोगे, या कुछ सेम ही रहेगा। 16 जो है वो 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, और जो नहीं आया, जो नहीं आया, p की वैल्यू आ गई 4√3, ठीक है। और ध्यान रखना, क्योंकि हमने स्क्वायर से अलग करा है तो ये +-4 होंगे। चलो भाई स्क्रीनशॉट लीजिए, सबका होगा ना। आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो ठीक है भाई, नेक्स्ट 83 को करना एक बारी। करने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो जब भी हमें रूट्स के नेचर डिसाइड करना है, सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, हम d की वैल्यू निकालेंगे, तभी हम नेचर डिसाइड कर सकते हैं। d की वैल्यू अगर इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स इक्वल रूट्स होंगे। अगर लेस देन 0 है, दैट मीन्स नो रियल रूट्स होंगे। और अगर मैं कहूँ d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो वो टू डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, ठीक है। तो पहला काम, इक्वेशन को सेम टू सेम मेंशन करिए, 13√3 x² प्लस 10x प्लस √3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैंने कहा d की वैल्यू अगर हमें निकालनी है, तो पहला काम ए बी सी लिखिए, ए एन 13√3, b की वैल्यू 10, और c की वैल्यू √3 है, ठीक है। अब यहाँ से ना तुम्हें d की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हम तभी डिसाइड कर पाएंगे नेचर ऑफ रूट्स। और d जो होगा वो p² माइनस 4ac होगा। और मैंने नहीं कहा कि ये 0 के बराबर है, ठीक है ना, बस मैं चेक कर रहा हूँ।
ये देखो भाई, इतने टाइम तो कौन आया? डी की वैल्यू बस मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। एक बार चेक करने दो कौन आया इतना टाइम। सौरभ। कितना लेट ज्वाइन करे सौरभ? पी की ज्वाइन वैल्यू। थे सर, वो वाला मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। अच्छा कोई नहीं कोई नहीं। बी की वैल्यू 10 स्क्वायर 10 है एक्चुअली। -4 टाइम्स ए जो है 13√3। अब देखो यहाँ पे रूट देख के फिर भाग मत जाना, ठीक है ना। ये अपने जगह पे है। और सी जब भी रूट दिया हुआ है इसका मतलब कोई ना कोई तो सॉल्यूशन दिया हुआ होगा। 10 का स्क्वायर 100, माइनस है माइनस रहने दो। 13 4 जो 52, मैंने ना इन दोनों को बस मल्टीप्लाई करा, 52 हो गया। √103 को √103 से करोगे 3 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 100 आ गए। और -2 3 जो 6, 5 3 का 50। 100 -156 करोगे भाई ये -56 आएगा, जो कि लेस देन है 0 से। इफ डी लेस देन 0 देन नो रियल रूट्स। am I correct? चलो भाई, तो ये था हमारा थर्ड लास्ट क्वेश्चन, थर्ड लास्ट। अभी 2 सवाल और हम लोग करेंगे। 15 क्वेश्चन का टारगेट मैंने लिया था आज। और कल की क्लास हम लोग डिसाइड कर लेंगे ग्रुप पे, ठीक है, कितने बजे होंगी। चलो सबका स्क्रीनशॉट हो गया तो नेक्स्ट पे आ जाओ भाई। थोड़ा सा हल्का सवाल, मैंने ऐसे सवाल करवाए कई बार। एक बारी खुद से, जब वीडियो देखना ना तो एक बारी खुद से इसे पॉज करके बनाने की कोशिश करना, ठीक है। रिवाइज के लिए सबसे बढ़िया तरीका है, क्योंकि तुम्हारे सारे सवाल लगाए हुए हैं ऑलरेडी। तो तुम करोगे क्या, एक बारी इसे निकाले 2x के स्पीड में वॉच कर लिया, रिवाइज हो जाएगा तुम्हारा क्वाड्रेटिक, ठीक है। अब देखो पहला काम जो गिवन है वो लिखना 1/x - 1/x - 2। अच्छा, क्योंकि जब प्रीवियस ईयर तुम रिवाइज करोगे ना वीडियोस के थ्रू, तो होगा ये कि तुम्हारे पास टाइम कम रहेगा, किसी चीज को लिखने की जरूरत नहीं होगी, तुम ऑलरेडी ये सवाल कर चुके होगे। तो अलग अलग टाइप्स के सवाल तुम्हें देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, पहला काम, दो अगर फ्रैक्शन दिया है और ये सब्ट्रैक्शन के फॉर्मेट में है, तो पहला काम एलसीएम लेना। हो जाएगा x × x - 2। मुझे ना जब डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड लगाना हो, ऐसे कई सारे सवाल हमने पॉलिनोमियल में करे थे, तो ये बचेगा x - 2। और जब मल्टीप्लाई करूंगा 1 से तो ये सेम रह जाएगा। माइनस का साइन है, माइनस लिखो। इस डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर से कम्प्लीटली डिवाइड करेंगे, x - 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x। ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, आई मीन 1 से, तो ये x ही रहेगा। 3 है। इफ यहाँ पे कुछ नहीं है ना, तो 1 एज द डिनोमिनेटर लिख सकते हो। नाउ ये होगा क्या, x - 2 - x अपॉन x × x करूंगा ना, x² आ जाएगा, -2x इज इक्वल टू 3/1। -x और +x कैंसिल हो गया, बचा कितना भाई मेरे, -2/x² - 2x इज इक्वल टू 3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -2 इज जस्ट इक्वल टू 3x² - 6x, ठीक है। अब यहाँ से ना सब कुछ को एक साइड ले आओ, ये आ गया 3x² - 6x + 2 इज इक्वल टू 0। अब आई थिंक यहाँ से तो तुम लोग कर ही सकते हो, है ना। ए बी और सी की वैल्यू आ गई, यहाँ से ए सी की वैल्यू निकालो, उसके बाद फिर कैलकुलेट कर लेना। ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई और सी की वैल्यू भी आ गई, आ गया हमारे पास 2, ठीक है। अब करोगे क्या, ए सी की वैल्यू निकालो, 6 आ गया। अब दो ऐसे नंबर से करना है तो तुम कर नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो तुम करना क्या कि x की वैल्यू, कई बार ना प्राइम फैक्टराइजेशन थोड़ा महंगा पड़ता है, तो x की वैल्यू ना इस फॉर्मूले से निकाल लेना, -b + -√d/2 है। इससे करोगे ये आसानी से आ जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ तक स्क्रीन शॉट करो, x की वैल्यू निकालने का काम रह गया तुम्हारा, फटाफट करो भाई।
और कोशिश करिए कि जब तक क्लास चल रही हो तो किसी कारणवश अगर आप लीव कर रहे हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज ऐसे ही मजाक मस्ती के लिए क्लास क्लास लीव नहीं करना चाहिए। ठीक है। लगातार एक ही चीज को देखने से ना वो याद हो जाती है। तो रिवाइज जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा कर लीजिए। अगर 50-55 मिनट की वीडियो है, इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ सारे सेशन को। 50-55 मिनट की वीडियो है तो तुम 15 से 20 मिनट में उसे खत्म कर सकते हो 2x के स्पीड पे। ठीक है। चलो हो गया ये लास्ट, आज के सेशन का आखिरी सवाल है ये। इसे करिए जरा। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक 2020 में पूछा गया सवाल है ये। ठीक है। सबसे पहला काम क्या करना होता है तुम्हें, जो इक्वेशन दिया गया है उसे नोट करिए। 2√2, ध्यान रहे ना, √2 और के दोनों ही अंडर रूट है, बट एक्स जो है वो बाहर है, +18 = 0। ठीक है, इतनी बातें आई थिंक सबको समझ में आ गई होगी। तो ए बी सी की वैल्यू लिख लीजिए। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2√2 के, ठीक है, और सी की वैल्यू 18। हाँ भाई, किसी को कोई समस्या है क्या? हाँ जी, बताओ क्या समस्या है। अर्चित क्या प्रॉब्लम है भाई? धीरे धीरे सब लोग निकल रहे हैं, चलो कोई नहीं। देखो, ए बी और सी की वैल्यू अगर तुम्हारे पास आ जा, और अगर क्वेश्चन में कह रहा है हैज इक्वल रूट्स, देख रहे हो ना, ये सवाल बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो तुम इस पे दबा के प्रैक्टिस तो कर ही लिए हो। अब बीच बीच में बस तुम्हें रिवाइज करने की जरूरत है। जब इक्वल रूट्स होंगे तो डी की वैल्यू जीरो, डी की वैल्यू जीरो, दैट मीन्स b² - 4ac = 0। अब क्या करूंगा, बी की वैल्यू पुट करूंगा 2√2 के, ये अंडर रूट में है भाई, स्क्वायर -4 टाइम्स a that means 1, और c that means 18. Now can be write 2√2, that means it is a 8 हो जाएगा, 8 के स्क्वायर -72 is just equal to 0, because 18 4 से 72 होगा। अब अगर मैं लिखूं 8 के स्क्वायर - 70, that means it is just +70. After that 8 9 is 27, then k square will be 9, right? And the value of k is just equal to +-9, I mean +-3 हो जाएगा ये। ठीक है, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √9, और 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, सो दैट्स व्हाई k विल बी -+3। क्या भाई, इतनी बातें सबको समझ में आ गई? 15 सवाल अगर आज हमने कराए हैं तो इस 15 सवाल को देखने में 15 मिनट लगाइए, मैक्सिमम 20 मिनट लगाइए। ठीक है। और उसके बाद फिर बीच में वीक में एक आध दिन ना इसे रिवाइज करते रहिए। ठीक है। और कल की क्लास का टाइमिंग हम लोग डिसाइड करेंगे, आई थिंक आफ्टरनून में रखेंगे क्लास। ठीक है ना, सारे लोग तो वैसे ही सो के टाइम गुजारोगे कल, तो कल दोपहर का टाइमिंग रखेंगे हम लोग। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 86 है भाई, 86 को एज अ होमवर्क कर लेना। ठीक है, एक बार ये स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद फिर क्या करेंगे, दोपहर के टाइम पे और थोड़े ज़्यादा सवालों के साथ आएंगे। और कोशिश मैं करूंगा कि किसी नए चैप्टर्स के साथ मैं डिस्कस कर लूंगा एक बारी ग्रुप में, नए चैप्टर के प्रीवियस ईयर के सवालों के साथ आऊँ। ठीक है। और ऐसे ही स्लाइड बना देने पे क्या हो जा रहा है, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, तो कम टाइम में हम ज़्यादा कर पाएंगे। ठीक है। अभी का सीन ये है कि हम मैक्सिमम प्रैक्टिस पे ध्यान दें। देखो, मैं जहाँ पे एमपीटी पे क्लासेस लेता हूँ ना ऑनलाइन की, वहाँ पे प्रैक्टिस सेशन बहुत ज़्यादा लगाए जाते हैं अलग अलग बच्चों के। जैसे मैंने 3 चैप्टर अगर किसी का ले लिया, अब लगातार उसके 15 दिनों तक प्रैक्टिस चलेंगे तीनों के ट्राइगोनोमेट्री के। ठीक है भाई, एक बार ही हम ग्रुप पे डिस्कस करेंगे, अभी यहाँ पे नहीं कर सकते। ठीक है। चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो अब एक बार ही हम लीव करें, क्योंकि सारे सवाल तो हमने कर लिए हैं, 2 क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क के लिए था। ठीक है भाई, चलिए, गुड नाइट, बाय।